हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम। डीआरए के एग्जाम से रिलेटेड एक नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने में आया हूं। इसके पहले भी मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट है। विश्वास है ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। इसमें क्वेश्चंस जो भी हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने की संभावना बनती है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं आज का। व्हाट इज ए माइक्रो एटीएम प्राइमरली यूज्ड फॉर? माइक्रो एटीएम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। टू इशू क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए। टू कंडक्ट इंस्टांट कैश ट्रांजैक्शंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, तत्काल लेन देन, नगद लेन देन और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। टू रिप्लेस एटीएम इन अर्बन सेंटर, शहरी केंद्रों में एटीएम की जगह लेना। टू प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेस कोरेस्पोंडेंट्स, व्यवसायिक संवाददाताओं को ऋण प्रदान करना। देखिए सही उत्तर है बी, टू कंडक्ट इंस्टांट कैश ट्रांजैक्शंस एंड बैंकिंग सर्विसेज। आप लोगों ने देखा होगा रूरल एरियाज में, गांवों के एरिया में बिजनेस कोरेस्पोंडेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर, जहां बैंक की शाखा नहीं है, वहां पर भी आपके अकाउंट से पैसा निकालने की सुविधा देते हैं। कुछ लिमिट तक आप उस पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक होता है। इसी को बोलते हैं माइक्रो एटीएम। आप लोग देखते होंगे वहां आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है, अंगूठा का थंब इम्प्रेशन नहीं कहेंगे इसको, बायोमेट्रिक बोलते हैं। अंगूठा के निशान से आपका आधार कार्ड वेरीफाई होकर के आपका पेमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है माइक्रो एटीएम का? तत्काल लेन देन, नगद लेन देन और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पेनाल्टी चार्ज इफ ए कार्ड होल्डर मिसेस द पेमेंट ड्यू डेट? अगर कोई कार्ड धारक भुगतान तिथि को पेमेंट करना भूल जाता है, चूक जाता है, तो उस पे क्या जुर्माना लगाया जाता है? ए, रिड्यूस्ड कैशबैक रिवार्ड, कैशबैक रिवार्ड को कम कर देना। लेट पेमेंट फी एंड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, पेमेंट आपने नहीं किया तो लेट पेमेंट फी लगेगा, एक चार्ज होता है लेट पेमेंट फी। एंड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो भी आपने परचेज किया है उस अमाउंट पर ब्याज लगेगा। ब्याज की रेट बहुत ज्यादा होती है, 25, 30, 35% तक। सी में प्लेसमेंट, परमानेंट ब्लॉकिंग ऑफ द कार्ड, आपका कार्ड को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर देगा। डी में बोलता है नो चार्जेज आर इम्पोज्ड, कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। राइट आंसर यहाँ भी है बी, लेट पेमेंट फी एंड इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। दो तरह से चार्ज लगाता है बैंक। एक तो आपको लेट पेमेंट फी वन टाइम, दूसरा ब्याज लगेगा आपके बकाया राशि पर, आपने जितना राशि बकाया रखा। आइए अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द क्रेडिट लिमिट ऑफ ए क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड की सीमा, क्रेडिट सीमा निर्धारित करने का मुख्य आधार क्या है? आपके क्रेडिट कार्ड में कितना बैंक लिमिट देगा, ये किस आधार पर तय होता है? पहला बोलता है कस्टमर्स डिपॉजिट बैलेंस, दूसरा कस्टमर्स क्रेडिट स्कोर, तीसरा क्रेडिट कस्टमर्स इनकम, चौथा कस्टमर्स लोन हिस्ट्री। सारे ऑप्शन आपको लगते हैं कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का आपको एग्जाम देना होगा जो सबसे ज्यादा सही है, जो सबसे ज्यादा सटीक आंसर है, जो यहाँ पर है बी, कस्टमर्स क्रेडिट स्कोर यानी सिबिल स्कोर के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द टिपिकल क्रेडिट पीरियड अवेलेबल इन क्रेडिट कार्ड स्कीम? क्रेडिट कार्ड में कितने दिन का क्रेडिट पीरियड अवेलेबल कराया जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं फ्री क्रेडिट पीरियड भी। फ्री क्रेडिट पीरियड माने इस दिन तक बैंक आपसे कोई भी अतिरिक्त कोई चार्ज नहीं लेता है, जो कि सही उत्तर आएगा 20 से 50 दिन। मिनिमम 20 दिन और मैक्सिमम 50 डेज तक आप फ्री ऑफ चार्ज, किसी भी तरह का कोई चार्ज दिए बिना क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द
व्हाट इज वन की रिस्क ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने का एक प्रमुख जोखिम क्या है, रिस्क क्या है? ए, लिमिटेड मर्चेंट एक्सेप्टेंस, सीमित व्यापारी स्वीकृति, यानी कुछ कम लोग या सब व्यापारी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, डिफिकल्टी इन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, लेन देन प्रक्रिया में कठिनाई, फेलिंग इनटू ए डेब्ट ट्रैप ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, डी, लैक ऑफ बैंकिंग बेनिफिट्स। राइट आंसर यहाँ आएगा सी, फॉलिंग इनटू ए डेब्ट ट्रैप ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन के कारण ऋण के जाल में फंसना, यानी टाइम मैनेजमेंट, बिल समय का भुगतान नहीं किए, है ना, तो आप जाल में फंस जाएंगे, ऋण के जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं करने पे बहुत हैवी इंटरेस्ट लगता है, और 2-3 बिल अगर आपने फेल कर दिया तो आप समझ लीजिए कि उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अगला प्रश्न क्या आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए मेंबर कार्ड? एक कार्ड होता है, एक अलग तरह का कार्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेंबर कार्ड। ये क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या है, टू प्रोवाइड कैश विड्रॉवल सर्विसेज, नगद निकासी की सेवाएं प्रदान करना। दो में, टू बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप और इस्टेब्लिशमेंट, किसी समूह या प्रतिष्ठान के सदस्यों द्वारा विशेष रूप से उपयोग किया जाना। सी में बोलता है टू एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के विकल्प के रूप में कार्य करना। डी में बोलता है टू फैसिलिटेट इंटर बैंक फंड ट्रांसफर, अंतर बैंक निधि हस्तांतरण की सुविधा प्रदान। तो मेंबर कार्ड क्या है? दरअसल इसका राइट आंसर है बी। मेंबर कार्ड कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने मेंबर को इशू करता है, और वो कार्ड उसी संस्था के अंदर चलेगा, उस संस्था के बाहर उस कार्ड का कोई वैल्यू नहीं है। नॉर्मली जितने भी होटल वगैरह है ना, बड़े बड़े होटल्स हैं, ताज होटल्स है, किसी के होटल्स हैं, ये पूरे इंडिया में कई जगह इनकी ब्रांचेज है, ये अपने कस्टमर को वो एक कार्ड दे देते हैं। इस कार्ड की सुविधा से वो कहीं भी किसी होटल में, उसी कंपनी के होटल में रुक सकते हैं और उस कार्ड का यूज करते हैं। क्लब वगैरह, लायंस क्लब, रेड क्रॉस वगैरह भी अपने मेंबर्स को मेंबर कार्ड देते हैं, और ये मेंबर कार्ड उसी संस्था के अंदर ही चलेगा। अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शंस? एटीएम ट्रांजैक्शंस कई बार हम लोग वो देखते हैं कि हमारा एटीएम से पैसा तो नहीं निकलता है, पर अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है, खाता से पैसा कट जाता है। तो इस पैसे को वापस पाने के लिए क्या नियम है? कितने दिन के अंदर में ये फेल्ड ट्रांजैक्शन का पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाना चाहिए? क्या गवर्नमेंट का, आरबीआई का क्या नियम है? तो राइट आंसर है बी, 5 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द कंप्लेंट। शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 5 कार्य दिवस के अंदर अंदर आपके अकाउंट में फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शन का पैसा आपके अकाउंट में पुनः जमा हो जाता है। अगला प्रश्न है, हाउ मच कंपनसेशन इज ए कस्टमर इंटाइटल्ड टू रिसीव इफ एन एटीएम रिलेटेड इशू इज नॉट रिजॉल्व्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट? अगर कोई बैंक 7 दिन, 5 दिन हम लोगों ने देखा था ना पीछे, 5 दिन के अंदर में फेल्ड ट्रांजैक्शन का पैसा आपके अकाउंट में जमा नहीं करता है, तो उस बैंक को पेनाल्टी देनी पड़ेगी। पेनाल्टी कस्टमर को देनी पड़ेगी। पेनाल्टी किस रेट से दिया जाएगा? ऑप्शन आता है, 50 रुपया पर डे, 75 रुपी पर डे, 100 रुपी पर डे, 150 रुपीज पर डे। आंसर सही है सी, 100 रुपीज पर डे। कस्टमर के मांगे बिना बैंक को कस्टमर के अकाउंट में जमा करना है, अब 5 दिन से ज्यादा देर होगा तब। अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ ए चार्ज कार्ड? अभी हम लोगों ने देखा था मेंबर कार्ड, अभी हम देखते हैं एक और कार्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज कार्ड। ये क्या होता है? Transactions are charged immediately upon purchase. Transactions are accumulated and charged periodically, generally monthly. Transactions are allowed only within the cardholder's spending limit. Transactions are conducted only for online products. Right answer यहाँ पर है B. Transactions are accumulated and charged periodically, generally monthly. लेन देन को समय समय पर संचित किया जाता है, यानी आप
जिस तरह से क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं उसी तरह से चार्ज कार्ड से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, परंतु इसमें कोई बिल नहीं आता है, बल्कि एक महीने के अंत में, महीना के अंत में, आमतौर पर मासिक आधार पर महीना के अंत में जितना का भी बिल हुआ वो पैसा आपके अकाउंट से बैंक काट लेगा। यही है चार्ज कार्ड। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड की विशेषता कौन सी नहीं है? चार में से पहला, प्रीसेट क्रेडिट लिमिट, यानी बैंक जब क्रेडिट कार्ड आपको देता है तो एक लिमिट फिक्स कर देता है, इसी को बोलते हैं प्रीसेट, पूर्व निर्धारित क्रेडिट सीमा। इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि, जो हम लोगों ने देखा कम से कम 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन। सी में फ्री अनलिमिटेड एटीएम विड्रॉल्स, एटीएम से आप असीमित बार मुफ्त में एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। डी में बाय नाउ पे लेटर, क्रेडिट कार्ड के बारे में एक कहावत है, बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीदिए बाद में भुगतान करिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा फीचर क्रेडिट कार्ड का नहीं है, कौन सा विशेषता नहीं है, तो सी, क्रेडिट कार्ड से आप एटीएम मशीन से फ्री में अनलिमिटेड टाइम पैसा नहीं निकाल सकते हैं। एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं लिमिटेड टाइम में, पर वो भी चार्जेबल होता है। तो राइट आंसर यहाँ आएगा सी। अगला प्रश्न आ जाता है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन ए क्रेडिट कार्ड विल बी ट्रीटेड एज एनपीए व्हेन? एक क्रेडिट कार्ड एनपीए कब हो जाएगा? तो हम लोग सबको ही जानते हैं एनपीए कब होता है, मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज्यादा। यहाँ पर दो तरह से 90 दिन लिखा हुआ है। द टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग रिमेन्स अनपेड फॉर मोर देन 90 डेज, टोटल बैलेंस माने आपने जितना परचेजिंग किया है वो बिल का पूरा पैसा आपने नहीं दिया और 90 दिन से ज्यादा हो गया तो एनपीए होगा। बी में कहता है, द मिनिमम अमाउंट ड्यू एज मेंशन्ड इन द स्टेटमेंट रिमेन्स अनपेड फॉर 90 डेज। ये देखिए यहाँ पर दूसरा चीज कहता है, मिनिमम अमाउंट ड्यू, जब बिल आता है आपका क्रेडिट कार्ड का बिल, तो उसमें दो तरह का बैलेंस लिखा रहता है, एक टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग, जितना आपने परचेजिंग किया है वो, दूसरा रहता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। अगर कोई व्यक्ति टोटल पैसा नहीं दे सकता है, वो मिनिमम अमाउंट ड्यू दे देता है, तो डिफॉल्टर नहीं होता है, और मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट कर दिया तो भी उसका अकाउंट एनपी नहीं होगा, इसीलिए बोलता है द मिनिमम अमाउंट ड्यू एज मेंशन इन द स्टेटमेंट रिमेन्स अनपेड। अगर मिनिमम अमाउंट ड्यू का भी पेमेंट नहीं किया है और इस बात को 90 दिन से ज्यादा हो जाए तो ये अकाउंट भी आपका क्रेडिट कार्ड एनपीए हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों के एग्जाम के लिए मेरी शुभकामना है, आप लोग सबको अच्छे नंबर से पास करिए, और दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके लाइक सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है, आगे भी मैं और वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलती है। आशा है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे। आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जय हिंद।